वाटर सिटी में ग्रेट स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल कितना खतरनाक था, इसकी वजह से न सिर्फ टॉम रेडर मास्टर लियाओ चेंग की जान चली गई, बल्कि इस युवा मास्टर का हाथ भी कट गया जिसने फिर कभी वुडन सिटी पर्ल की तलाश नहीं की। ब्लैक वाटर नदी के रास्ता बदलने से मंदिर का इलाका बर्बाद हो गया था। ड्रैगन के सिर पर सुरक्षा वाली जगह एक खतरनाक ट्यूमर बन गई थी। अगर किसी को अंदर दफना दिया जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत होती। हालांकि यह अंदर से बहुत खतरनाक था, लेकिन वुडन सिटी पर्ल पूरे कबीले की जिंदगी और मौत से जुड़ा था, इसलिए यह युवा मास्टर बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। मास्टर लियाओ चेंग अपने शिष्य की सुरक्षा को लेकर परेशान थे। उनके पास अपनी जान जोखिम में डालकर उनके साथ जांच करने के लिए जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बहुत अच्छा, अगर आज हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम मास्टर और शिष्य इसे बांटेंगे, अगर हम मुसीबत में पड़े तो हम इसे बांटेंगे। समय आ गया है, आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद मास्टर लियाओ चेंग ने धर्म ग्रंथों को बांटना और पुराने मकबरे का दरवाजा ढूंढना शुरू किया। फिर वे एक घुमावदार रास्ते से गुजरे और एक कॉरिडोर में पहुंचे। कॉरिडोर के आखिर में एक बुद्ध लेटे हुए खड़े थे। उनके अंदर आने के थोड़ी देर बाद सामने से एक सुनहरी रोशनी निकली, जिसके बाद जैन मंत्रों की एक सीरीज हुई जिसने उनकी अंदर की इच्छाओं को और बढ़ा दिया। यहाँ तक कि मास्टर लियाओ चेन, जिन्होंने दशकों तक जैन की प्रैक्टिस की थी, कुछ देर के लिए मोहित हो गए। खुशकिस्मती से आखिरी पल में उन्होंने खुद को संभाला और अकेले संतरी को वापस खींच लिया, लेकिन थॉमस खाई में गिर गया। अगर अकेले संतरी ने उसे अपने स्काई पियर्सिंग लॉक से नहीं पकड़ा होता तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। यह दोहरा जाल था। अगर आप जमीन को घूरते हुए चलते तो आप देख नहीं पाते, अगर आप बुद्ध की आंखों को घूरते तो आप हिप्नोटाइज हो जाते। यह दर्द था जो देखने में दिक्कत पैदा करता और दिमाग को धुंधला कर देता। थोड़ा सा भी भटका हुआ दिमाग खुद को खो देता। मैंने इतने सालों तक वुडांग की प्रैक्टिस की है और मैं लगभग अपनी जान ही गंवा बैठा था। एक छोटी सी नहर भी इतनी खतरनाक होती है, उसके पीछे 100 मीटर की चट्टान की तो बात ही छोड़िए, हर पत्थर का खंभा 10 मीटर से ज्यादा दूर है, कोई भी उस पर पैर रखते ही गिर जाएगा। खुशकिस्मती से इस युवा मास्टर के पास शानदार लाइटनेस स्किल्स थी और आखिरकार वह स्काई पियर्सिंग लॉक का इस्तेमाल करके दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब रहा। फिर उसने स्काई पियर्सिंग लॉक मास्टर लियाओ चेंग को फेंक दिया, जिससे वे सरक कर पार हो गए। चमड़े का यह टुकड़ा बहुत मजबूत था। अब इस मुश्किल हालात में, जैसा कि कहा जाता है, रूप खालीपन है। जब तक आप नीचे नहीं देखते, अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने पैरों से धक्का देते हैं और आप पार हो जाएंगे। जब मास्टर लियाओ चेन और थॉमस पहुंचे तो अपने सामने बुद्ध की विशाल मूर्ति देखकर थॉमस अचानक घुटनों के बल बैठ गया और इस साल अच्छी किस्मत और दौलत के लिए प्रार्थना की। अचानक थॉमस के झुकने से एक मैकेनिज्म चालू हो गया। बुद्ध की मूर्ति का मुंह धीरे धीरे खुला, जो अगले दरवाजे का साफ इशारा था। फिर तीनों उस विशाल मुंह के पीछे पीछे कब्र में गए। हालांकि जैसे ही वे उतरे, काले धुएं के 2 बादल उनकी ओर दौड़े, जो तुरंत खूंखार सैनिकों में बदल गए। अकेला जानवर डर गया। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी। किस्मत से ये सिर्फ कब्र में रहने वाले लोग थे। चेतावनी बाहर वालों को दी गई थी, लेकिन अपने मालिक की सुरक्षा के लिए वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अकेले जानवर ने खुद आगे देखने का फैसला किया। हालांकि अंदर जाते ही उसने एक जाल चालू कर दिया। उसके पैरों के नीचे की पत्थर की ईंटें तुरंत गिर गईं और दोनों तरफ से बड़े बड़े क्लीवर गिरने लगे। अकेला जानवर अपनी फुर्ती से आसानी से बच निकला, लेकिन हर बार जब वह जमीन पर पैर रखता तो वह फिर से गिर जाती और क्लीवर की संख्या बढ़ जाती। खुद को बचाने के लिए अकेले जानवर ने तुरंत अपना पुराना वज्र छाता निकाला ताकि क्लीवर और बूमरैंग की लगातार हो रही बौछार को रोका जा सके।